હેલો friends, કેમ છો? મજામાં? Friends, here we have a question. What is the possible number of base substitution in the sense codon, non-sense codon and for all the codons? तो हम ये क्वेश्चंस आर करने वाले हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए बेस सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। तो ये क्या है, एक तरह का म्यूटेशन है। इस म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जो है वो दो तरीका का होता है। एक हम बोलते हैं ट्रांजिशन एंड दूसरा होता है ट्रांसवर्जन। सबसे पहले समझो कि ट्रांजिशन म्यूटेशन के अंदर क्या हो रहा है। अगर मान लो कोई भी सीक्वेंस है, लाइक अगर मैं ले लेता हूँ AGC, ये एक कोडोन है, ठीक है। अगर इसके अंदर एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन को रिप्लेस कर रहा है। एक प्यूरिन मतलब प्यूरिन में कौन से आते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, राइट। एंड पिरिमिडिन के अंदर कौन से आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ये सारे आते हैं, राइट। अब मैंने बोला प्यूरिन को जो है प्यूरिन ही रिप्लेस कर रहा है, तो मतलब AGC की जगह अगर मान लो GGC आ गया, तो ए क्या है, एक प्यूरिन है। इस प्यूरिन को दूसरे प्यूरिन मतलब जी ने रिप्लेस कर लिया, तो आप इसको क्या बोल रहे हो, ट्रांजिशन, राइट। ट्रांसवर्जन में क्या होगा, अगर मान लो ये इस तरीके से चेंज होने के बजाय एक प्यूरिन को कोई पिरिमिडिन रिप्लेस कर ले, जैसे ए की जगह आ गया सी, तो CGC, तो ए को रिप्लेस किसने किया, सी ने किया। तो यहाँ पे क्या है, प्यूरिन को रिप्लेस किया पिरिमिडिन ने, तो उसको क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्जन। तो सिंपल है, ट्रांजिशन मतलब जब एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन को रिप्लेस कर रहा है या एक पिरिमिडिन दूसरे पिरिमिडिन को। ट्रांसवर्जन के अंदर जब एक प्यूरिन को कोई दूसरा पिरिमिडिन रिप्लेस कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं किसी पिरिमिडिन को प्यूरिन ने रिप्लेस कर लिया। तो ये दोनों जो पार्ट्स है किसके हैं, सब्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं। क्लियर। अब आपको बेस सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया। ये एक तरह का म्यूटेशन है जिसके अंदर एक सिंगल बेस जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। एक सिंगल बेस चेंज कर लो या रिप्लेस हो रहा है, राइट, हम कह सकते हैं। समझ में आ गया। अब समझो कि ये सेंस कोडोन और नॉन सेंस कोडोन क्या चीज़ है। सेंस कोडोन वो कोडोन होते हैं जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे हैं। क्लियर है, जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे हैं उसको क्या बोलोगे, सेंस कोडोन। तो आप देखोगे टोटल कितने कोडोन्स होते हैं, 64 कोडोन्स टोटल होते हैं, राइट। इनमें से 61 क्या होते हैं, सेंस कोडोन्स होते हैं, राइट। नॉन सेंस कोडोन कौन से होते हैं, जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करते, मतलब जो टर्मिनेटर्स होते हैं, राइट। टर्मिनेटर जो प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं, तो वो नॉनसेंस कोडोन कहलाते हैं। तो नॉनसेंस कोडोन्स कौन कौन से होते हैं, UAA, UAG और UGA। ये तीन क्या होते हैं, नॉनसेंस कोडोन, जिनको टर्मिनेटर कोडोन्स भी बोला जाता है, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे 61 ये हो गए, 3 ये हो गए, टोटल कितना हो गया, 64। समझ में आया आपको। बेस सब्स्टिट्यूशन क्या है, सेंस कोडोन क्या है, नॉन सेंस कोडोन क्या है। ऑल कोडोन्स मतलब ये सारे ऐड कर दो, मतलब टोटल 64। ओके, चलो अब हमें निकालना क्या है, पॉसिबल नंबर ऑफ बेस सब्स्टिट्यूशन कितना है। तो सबसे पहले देखो, एक जेनेटिक कोड क्या होता है, एक ट्रिपलेट कोडोन होता है, राइट। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ CAG, ठीक है, ये एक ट्रिपलेट कोडोन है, राइट। अब क्या हो रहा है, मैंने बताया बेस सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सिंगल बेस जो है वो रिप्लेस हो रहा है, राइट। सिंगल बेस रिप्लेस हो रहा है। तो अगर मान लो ये जो C है, इसकी जगह क्या क्या आ सकता है, A आ सकता है, G आ सकता है, या U भी आ सकता है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है जो इसके C की जगह आ सकता है, मतलब C को रिप्लेस A भी कर सकता है, G भी कर सकता है और U भी कर सकता है। तो तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास आ गई। ए को कौन कौन रिप्लेस कर सकता है, जी कर सकता है, यू कर सकता है,
सी कर सकता है, तो यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी आ गई। इसी तरीके से जी के लिए भी क्या आ जाएगी, 3 पॉसिबिलिटी। तो टोटल आप देखोगे कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, 9 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आपके पास आ गई है। तो सिंपल है कि एक कोडोन के लिए आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 9 बेस सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी है एक सिंगल कोडोन के लिए। तो टोटल सेंस कोडोन्स के लिए कितनी हो जाएगी, तो टोटल सेंस कोडोन है कितने हमारे पास, 61, राइट। टोटल सेंस कोडोन कितने हैं, 61। एक कोडोन की वजह से सब्स्टिट्यूशन कितने आ सकते हैं, 9, तो मतलब 61 इंटू 9। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 549। सिंपल। तो ये आपके पास जो 549 आया है, ये आ गई कि सेंस कोडोन के अंदर बेस सब्स्टिट्यूशन इतने पॉसिबल है। सिंपल। एक सिंगल बेस के लिए देखोगे, एक सिंगल बेस के लिए आप देखो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है, 3 जो नाइट्रोजन बेस है इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड के लिए भी 3 कर सकते हैं, इसी तरीके से थर्ड के लिए भी 3 है, तो 3 + 3 + 3 टोटल हो गए 9, राइट। अब 61 कोडोन्स होते हैं टोटल सेंस कोडोन जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। तो 61 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 549। यही आपका आंसर हो गया सेंस कोडोन्स के लिए। अब आप नॉन सेंस कोडोन्स के लिए देख लो। नॉन सेंस कोडोन के लिए कितने होते हैं कोडोन, 3 होते हैं। हमने बात की थी अभी UAA, UAG और UGA, राइट। ये 3 है और एक कोडोन के लिए जो पॉसिबिलिटी है कितनी है, 9 है। अभी हमने देखा था एक बेस को रिप्लेस 3 बेसिस कर सकते हैं। एक बेस को रिप्लेस 3, जैसे यहाँ U है, U को कौन कौन रिप्लेस कर सकता है, C कर सकता है, G भी कर सकता है और A भी कर सकता है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी आ गई, तो 3 आ गई, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके लिए भी 3 आ गई और थर्ड वाले के लिए भी 3 आ गई। तो 3 + 3 + 9 मतलब 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वैल्यू आ गई 27। ओके, सिंपल। तो नॉन सेंस कोडोन के लिए बेस सब्स्टिट्यूशन कितने पॉसिबल है, 23 पॉसिबल है, राइट। फॉर ऑल कोडोन देखना है तो दोनों को प्लस करना है। सेंस कोडोन के लिए कितने आए थे हमारे पास, अभी कैलकुलेट किए थे 549, राइट। और वहीं अब देखोगे नॉन सेंस के लिए कितने आए थे, 27। अब हमें देखो ऑल कोडोन के लिए कितने हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 576। सिंपल। ये आ गया बेस सब्स्टिट्यूशन सभी कोडोन के लिए पॉसिबल। इसको कैलकुलेट दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। टोटल कोडोन्स कितने होते हैं, 64। एक कोडोन के अंदर 9 सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, 64 इंटू 9 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 576। दिस इज योर आंसर। आई होप you understood the concept. Okay friends, have a nice day. Thank you.